उसी श्रृंखला में ये नंदी जी जो विराजमान है सामने, हाँ ये सामने की तरफ है। ये दूर इसलिए बैठे हैं क्योंकि भगवान अपनी ससुराल में है। और जब आप ससुराल में जाते हैं तो आपके साथ जो वाहन या ड्राइवर रहता है या आपके दोस्त यार रहते हैं वो हमेशा बाहर रहते हैं। तो वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से ज्योति प्रशांत ब्लॉग के एक नए एपिसोड में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हफ्ते भर की काम करने की लाइफस्टाइल से अब थोड़ा सा हमें समय मिला है, तो हम आपको लेके चल रहे हैं आज एक बहुत ही सुंदर मंदिर में जो है आष्टा में। और मंदिर का जो नाम है वो है प्राचीन श्री शंकर मंदिर। ये आष्टा में भोपाल से ऑलमोस्ट 81 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 घंटा 24 मिनट का समय लगता है आपको पहुंचने के लिए। नेशनल हाईवे 86 पे ये स्थित है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं और जानते हैं मंदिर के बारे में और आप सबके साथ साझा करते हैं हमारा एक्सपीरियंस। तो दोस्तों हम लोग आपको अब दूसरे ट्रिप में लाए हैं जो जगह का नाम है प्राचीन श्री शंकर मंदिर। यहाँ पे आप नल की जो फैसिलिटी हाथ धोने की देख सकते हैं, कैसे हाथ धोना है। ये यहाँ पे मेरे भी हाथ धुला दो जरा, वैसे चल ही रहा है। हाथ धोने के लिए देवी जियाँ हैं। हाँ, मतलब कितना अच्छा बना है। मंदिर में अंदर आते ही आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। साथ में आपको ये नंदी का जो स्टैचू दिखेगा ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर ये झरने का सिस्टम ऐसा लगाया गया है कि नंदी के मुंह से पानी आता है, झरने वाला जो पानी है, और नीचे मगर और बाकी जानवर बने हुए हैं। तो मंदिर के अंदर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा बनी हुई है नंदी की। और यहाँ पे मगर बना हुआ है और ये कछुआ बना हुआ है। इस तरफ ये कछुआ है, उधर मगर बना हुआ है। ये पानी का झरना चल रहा है, पानी कुंड बना हुआ है इधर। ये दान राशि की सूची इन लोगों ने दान किया है यहाँ पर। मेरे सामने ये देख सकते हैं, ये रहा मंदिर का प्रांगण जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। और बहुत बड़ी जगह है यहाँ पर। इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये यहाँ थोड़े से बैरिकेड बनाए हुए हैं। ऐसे दूसरे साइड भी यहाँ पर बैरिकेड ये लगे हुए हैं। ये एक बैरिकेड है, 2। ज़्यादा लोग होते हैं तो शायद इसको रोप से लगा के कनेक्ट करा जाता है और लाइन फॉर्म करी जाती है। जैसे कि देख सकते हैं ये बैठने का शेल्टर है। यहाँ पे आके आप लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। इधर लिखा हुआ ओम नमः शिवाय। ये पेड़ बना हुआ है पीपल का। ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। सामने भोलेनाथ जी यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहे यहाँ बैठे हुए हैं। तो अभिषेक वगैरह का तो अभी समय नहीं है क्योंकि हम लोग अभी दोपहर के टाइम पे हैं। कैमरा। तो दोस्तों मंदिर में हमारे साथ पंडित जी हैं, वो हमें जानकारी देंगे मंदिर के बारे में। तो आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम शेरेंद्र गिरी है और यहाँ का मैं पुजारी हूँ। महंत श्री हेमंत गिरी हैं यहाँ पे।
तो यहाँ की विशेषता यह है कि इसको रावणकालीन मंदिर बताया जाता है, जो हम सुनते आ रहे हैं हमारे पूर्वजों से कि यहाँ रावण भी आके पूजा कर चुका है। ये राजा अजयपाल की नगरी है, योगी राजा अजयपाल की, जो रावण के समय हुए थे, और अष्टावक्र ऋषि की तपोभूमि, और पार्वती जी का मायका है। यहाँ साइड में पार्वती जी बह रही हैं साक्षात रूप में। भगवान स्वयंभू जो भोलेनाथ है वो स्वयंभू हैं, सवा विलास के हैं, खोपड़ी के आकार के हैं, त्वचा के कलर के हैं, आगे ओम की आकृति बनी हुई है जो धीरे धीरे नंदी का रूप लेते जा रही है, और अर्धनागेश्वर के रूप में भी हम उनको देख सकते हैं क्योंकि दो अलग अलग प्रतिबिंब दिखते हैं। और जनेऊ धारण करे हुए भगवान 3 बिलपत्र रूपी पीछे हैं, अंकुरित हैं। तो ये विशेषता है कि भगवान यहाँ 5 रूपों में विराजमान। प्रथम रूप पार्वतीश्वर, क्योंकि माँ पार्वती जी साक्षात उनके साथ वामअंगी होती है, जो नारी का स्थान होता है। जब मैरिड होती है, शादी होती है, तो उस समय उल्टे हाथ की साइड ही बिछाकर मंगलसूत्र और सिंदूर लगाया जाता है। तो पूरब दिशा की तरफ दोनों मुख करके बैठे। माता जी उत्तर दिशा से आई हैं, वो इधर दक्षिण में चली गई और चंबल नदी में जाके इनका विलय हुआ है। इसमें 99 नदियाँ मिली हैं। गंगा से बड़ा महत्व है पार्वती जी का। अगर एक नदी और हो जाएगी तो ये बड़ा तीर्थ स्थल हो जाएगा। सौम्य महाकाल है, भगवान को छूने पे त्वचा का एहसास होता है किसी के शरीर को छूने का, इसलिए सौम्य महाकाल है। मन कामेश्वर है, मन की इच्छा सुनते हैं। नीलकंठ पार्वतेश्वर है, क्योंकि माँ पार्वती साक्षात वामअंगी होकर इनके साथ विराजमान। और पंडित जी यहाँ पर मंदिर से रिलेटेड क्या क्या मान्यता है, जैसे पूजा से रिलेटेड यहाँ पे और त्यौहार से रिलेटेड? यहाँ पर नाग दोष दूर होता है। कई लोगों के ये अनुभव है कि उनने यहाँ उनकी कुंडली में नाग दोष आया, यहाँ दूध दही और जल से अभिषेक करा उनने, तो उनका नाग दोष कुंडली से दूर हुआ है। अंदर कुबेर देव है, साक्षात विराजमान है कुबेर देव यहाँ पे प्राचीन काल से। उनके साथ सामने रिद्धि सिद्धि गणेश है, जो 3 मुद्राओं में है, ध्यान, भोग और दंडनी, और रिद्धि सिद्धि साथ में हैं उनके। इस साइड पे माता पार्वती जी विराजमान है अंदर। तो ऐसे ये रावण के समय का प्राचीन मंदिर है। यहाँ अज्ञातवास में पांडव भी विचरण कर चुके हैं, और एक चीनी यात्री जिसने पचमढ़ी की खोज करी, उसकी किताब में भी इसका उल्लेख है। अच्छा, और पंडित जी यहाँ आने के लिए क्या क्या मतलब लोग आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं आप? हम एमपी के मध्य में हैं, और एमपी का भी हृदय स्थल है आष्टा। आप भोपाल के थ्रू यहाँ से 85 किलोमीटर पड़ता है, आप चाहें तो भोपाल से आ सकते हैं, या इंदौर से 110 किलोमीटर आष्टा पड़ता है, आप वहाँ से यहाँ बाय रोड आराम से आ सकते हैं। उसी श्रृंखला में ये नंदी जी जो विराजमान है सामने, हाँ, ये सामने की तरफ है। ये दूर इसलिए बैठे हैं क्योंकि भगवान अपनी ससुराल में, और जब आप ससुराल में जाते हैं तो आपके साथ जो वाहन या ड्राइवर रहता है या आपके दोस्त यार रहते हैं वो हमेशा बाहर रहते हैं। तो इसलिए नंदी जी दूर विराजमान है, युवा अवस्था में है, सावधान की स्थिति में बैठे हुए हैं, पूर्ण श्रृंगारित है। और औरंगजेब के समय पे ये भांग पी चुके हैं। उस समय साधु संत रहते थे यहाँ पे। औरंगजेब क्रूर शासक था, उसको कहीं सनातन धर्म में उसको अगर कहीं जागृति नहीं दिखती थी या ऐसा चमत्कार नहीं दिखते थे, हाँ विधर्मी बोल सकते हैं उसको, तो वो चीज़ें खंडित कर देता था, मूर्तियाँ नदियों में फेंक देता था। लेकिन यहाँ के नंदी जी खंडित नहीं है, यहाँ कोई मूर्ति खंडित नहीं है। तो उस समय पे भांग पी चुके हैं, और जब साधु जी ने उनको भांग पिलाई थक के, तो बिल्कुल जैसे एक गाय खाती है वैसे ही उन्होंने जुगाली कर ली, और डायरेक्ट जब कोई जानवर खाता है तो उसके बाद तुरंत गोबर बोलते हैं वो करता है, तो वो अपने सिर पर लेके यहाँ से चला गया। इसलिए कोई मूर्ति यहाँ की खंडित नहीं, ये विशेषता है। और भगवान शिखर पर धूमराज गणेश जी विराजमान है यहाँ पे, मंदिर के शिखर पर। मंदिर के शिखर पर कोई वस्तु खो जाए, ये लोगों का अनुभव है, उनने यहाँ करा है और उनके चीज़ें मिली हैं। तो धूमराज गणेश जी भगवान के विशेष गण कीर्तिमुख, अच्छा, ये कीर्तिमुख है, ये विशेष गण है। भगवान को उनका विशेष वरदान है कि जहाँ भगवान भोलेनाथ का विशेष जागृति रूप में स्थान होगा, वहाँ इनका निवास होगा। जब भगवान भोलेनाथ माता जी को बिहाने गए तो राजा, ये शिव पुराण में उल्लेख है, राजा बलि ने अभिमान करा कि मैंने इतना सब कुछ पकवान बनाए हैं और सब चीज़ें व्यवस्था करी, लेकिन इनके साथ जो भूत प्रेत की टोली है ये क्या खाएंगे, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं। तो भगवान को जब ये इस विषय में मालूम पड़ा तो उनने एक बालक प्रकट करा, छोटा बालक, उसने खाना चालू करा। तो जो राजा के सेवक थे उनने खिलाना चालू करा, तो वो खाते जा रहा था, वो थक गए,
उन्होंने राजा से अनुरोध करा कि ये तो बालक का पेट ही नहीं भरा रहा है, तो उन्होंने उसको भंडार गृह में छुड़वा दिया जहाँ भोजन बनता है। तो वहाँ उन्होंने पूरा भोजन खाया, पूरे बर्तन खा गए, 2.5 गज जमीन खा गए, और खुद का शरीर भी जहाँ तक खाने को बना वहाँ तक अपना शरीर भी खा गए। फिर राजा का अभिमान टूटा, भगवान से उन्होंने क्षमा याचना करी, और उसके बाद बोला कि आप इनकी श्रद्धा भूख शांत करें। तो भगवान ने उनको वरदान दिया कि जहाँ मेरा विशेष स्थान होगा वहाँ तेरा वास होगा, और जहाँ भी कुंभ भराएगा वहाँ जो जनहानि होती है वो इनका भोग होता है। अच्छा, तो विशेष गण है कीर्तिमुख, और ये द्वारपाल गणेश जी हैं। हाँ, गणेश जी बने हुए हैं द्वारपाल। और ये भद्रक है, भगवान का विशेष गण है यहाँ पे जो द्वार पे रहता है। हाँ, यहाँ पर है। इसकी मान्यता है कि इस पे आप पैर रख के ना जाएं। हाँ। अगर आप जाएंगे या आएंगे तो आपका सारा पुण्य यहीं रह जाएगा। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें, जब भगवान की डेली पे आप कहीं भी भोलेनाथ के जाएं तो वहाँ कोई स्थान बना रहे डेली पे, पुराने प्राचीन मंदिर में हर जगह मिलेगा, तो उस पर पैर ना रखें, उसको उंगाल के जाएं। और पंडित जी, ये कलर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मंदिर में डिफरेंट अलग अलग कलर हैं। जो मंदिर है ये मानव आकृति, अंदर का गर्भगृह मुख द्वार है, ये पेट के अंदर का हिस्सा है। 16 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं शरीर में, इस तरह के 16 खंभे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अंदर के अंदर सब बने हुए ये सब 16 खंभे हैं, पूरे पाषाण का बना हुआ है मंदिर, काले पत्थर में है ये पूरा पत्थर है पूरा। हाँ, इसकी विशेषता ये रहती है कि इतना ये गर्मी में ठंडक महसूस होगा आपको यहाँ पे, और ठंड में गर्मी का एहसास होगा। और यहाँ के राजा जो हैंगे वो आज भी यहाँ भगवान की पूजा करने आते हैं, कई लोगों को एहसास होता है इस विषय में। और यहाँ ये जो एरिया है आष्टा नगर जो हैगा, ये समृद्ध एरिया, यहाँ का गेहूँ काफ़ी प्रसिद्ध है, जो बॉम्बे तक उसकी डिमांड रहती है, और इस एरिया में कभी अकाल नहीं पड़ता। ये भगवान की विशेषता है, क्योंकि दोनों साक्षात रूप में बैठे हुए हैं, माँ और पिताजी हमारे भोलेनाथ पार्वती जी। तो इसलिए मन की इच्छाएं पूरी होती है, संतान की जिसको प्राप्ति नहीं होती, यहाँ से संतान प्राप्ति के लिए लोग विश करने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं, तो उनकी मनोकामना भगवान संतान की पूरी करते हैं। कई लोगों को ऐसे को संतान हुई जहाँ डॉक्टर ने, साइंस ने मना कर दिया था कि जैसे शुगर की प्रॉब्लम में कई बार नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को भी संतान यहाँ से हुई। तो ये भगवान का विशेष स्थान है, आप जरूर आएँ यहाँ पे एक बार दर्शन करने, आपको खुद अनुभव होगा इस विषय में। खुद आएंगे यहाँ, जितनी रात को बैठेंगे उतना आपको आनंद आएगा, आपको कभी भय का एहसास नहीं होगा। बड़ी जगहों पे भय का एहसास होता है, यहाँ आप अकेले भी बैठे हैं तो आपको आनंद ही आएगा। और पंडित जी, आरती का क्या क्या समय आप बता सकें हमें? यहाँ आरती सुबह, जो भस्म आरती होती है सुबह 5 बजे होती है, उसके बाद मंदिर में प्रवेश चालू हो जाता है, जो कि सुबह 11:30 तक अंदर प्रवेश रहता है। उसके बाद भगवान का स्नान, उनका शयन, और फिर श्रृंगार किया जाता है। शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक यहाँ पे श्रृंगार दर्शन होते हैं। त्योहारों पर, शिवरात्रि और सावन में विशेष व्यवस्था रहती है, वहाँ उस समय दिन भर आपको दर्शन करने को अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि रात्रि को श्रृंगार आरती, भस्म आरती होती है भगवान की भव्य यहाँ पे, और पाल की सवारी निकाली जाती है नगर में। तो आप जरूर आएँ यहाँ पर एक बार दर्शन करने। यहाँ पे माँ चामुंडा का मंदिर है ऊपर, जो कि देवास वाली माता जी के नाम से प्रसिद्ध है, और विशेष स्थान है। आप अपनी इच्छाएं लेके आएँ, भगवान पूर्ण आपकी इच्छाएं करें, और सभी सनातन धर्मियों को भगवान सुरक्षित और संपन्न बनाए रखे, ऐसी मनोकामना करें। जय जय भोलेनाथ। प्यारे दोस्तों, मंदिर की एक खास विशेषता, जैसे आप देख सकते हैं, जो भोलेनाथ का शिवलिंग है, उस शिवलिंग पे सूर्य स्नान होता है सूर्य की किरणों से, और साल में एक बार ये होता है जब, और सूर्य देवता उत्तरायण की तरफ जाते हैं, और ये आप देख सकते हैं मकर संक्रांति में जनवरी के टाइम साल में एक बार ये चीज़ होती है। और ये बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इस साइड में कभी सूर्य वहाँ से उगता नहीं है, और पेड़ पौधे इतने हैं कि वहाँ तक रोशनी ऐसे नॉर्मली जाती नहीं, पर इस एक दिन के लिए ऐसा ज़रूर होता है, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं।